बच्चों को आज के टाइम में ऑटिज्म की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, तो उसके पीछे के रीजन क्या और उसका क्योर क्या है थ्रू वास्तु? देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी उसका सबसे बड़ा रीजन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिजिकल इंटीमेसी टाइम को कैसे बढ़ाएं? हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा हो, उसके लिए आप अपने साउथ ईस्ट में हंस का एक पेयर लगाइए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज अ एरिया आपके माइंड क्लैरिटी का। सो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। तो लोगों को अपना अगर लीवर ठीक करना है और साथ में ड्रिंक भी करना है, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं? अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है ना कहीं आपका माइंड कंट्रोल है। जो चीज़ आपने 1 साल से ऊपर काम यूज नहीं करी, आप उसको हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो घर की 50% वास्तु एनर्जी है वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, स्टूल की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, येलो फीवर है, उनको बहुत जल्दी लगता है, वो लोग क्या वास्तु रेमेडी फॉलो करें? नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड में जो हमारी कंट्री है, इंडिया जो है, वो डिजीज कंट्री ऑफ वर्ल्ड बनता जा रहा है। मतलब दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं बीमारी है तो वो भारत में है। भारत के लोग नई नई बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। बीपी यहाँ है, हार्ट डिसीज यहाँ पर है, और गट प्रॉब्लम यहाँ पर है, माइग्रेन की प्रॉब्लम यहाँ है, स्ट्रेस यहाँ है, एंजाइटी यहाँ है, डिप्रेशन यहाँ पर है, किडनी की प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा हो रही है, हेल्थ और घुटनों की प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा होती जा रही है। मतलब मैं कहता हूँ कि बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि एक काम करते हैं, बाहर शिफ्ट हो जाते हैं फॉरेन, वहां पर जो है लाइफ क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोग 100-100 साल तक जी रहे हैं यूएस में या कनाडा में। लेकिन इंडिया, जहां पर हम देसी खाना खाते हैं, कोई मैदा कंज्यूम नहीं करते, अगर हम थोड़ा इंटीरियर में जाएं, बहुत जंक फूड बहुत कम लेते हैं। बाहर के लोग तो आपने देखा होगा चीज, सॉसेस और मैदा पर जीते हैं, उसके बाद वो क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, नई नई प्रॉब्लम से बढ़ते जूझते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। जो हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वहां पर बहुत सारी मान्यताएं जिनको शायद हम फॉलो नहीं कर रहे। कल्चर तो हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न का, और जो डाइट फॉलो कर रहे हैं वो इंडियन है हमारी। तो दोनों मिसमैच हो रहा है। अब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? वास्तु। अगर आपके घर का वास्तु ठीक है, जो आपने घर में है, आपने सोचा है कि आप अपनी जिंदगी का 1/3 पार्ट कहाँ गुजारते हो? अपने बेडरूम में, अपने बेड पर। लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि उस बेड का वास्तु ठीक है क्या? जो बेड रखा है, क्या वो सही डायरेक्शन में है? क्या उसका एनर्जी फ्लो सही है? कभी दिमाग लगाना ही नहीं है। आपने बस जाना है और सो जाना है। तो उसका भी एक रीजन है। लोग पहले कहते थे कि इस साइड पैर करके नहीं सोना, उस साइड सर करके नहीं सोना है। उसके बाद ना आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एनर्जी फ्लोज डायरेक्शन आ गए हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए आज हमारे पॉडकास्ट में हमने इनवाइट किया है डॉक्टर मालव ढींगरा सर को, जो कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट है। सर पिछले 8 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं वास्तु की। तो सर आपको वो सारी बेसिक बातें बताएंगे कि आपको अगर कैंसर है तो उसके घर में, आपके घर में कौन से वास्तु की इश्यूज होंगे। अगर आपके घर में आपको किडनी की प्रॉब्लम चल रही है तो घर में क्या क्या इश्यूज होंगे। बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, अगर आपके न्यूरोसेल्स की प्रॉब्लम है, आईवीएफ की प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हर चीज का सॉल्यूशन वास्तु के पास है। तो नमस्कार सर, जय श्री राधे। जय श्री राधे जी। तो बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अब बिल्कुल सर, हमारी ऑडियंस आपको इतना प्यार करती है, एंड जितनी सॉफ्ट अप तरीके से एंड जितना इजी तरीके से आप लोगों को उनकी रेमेडी, उनके सॉल्यूशन बताते हो। लोगों का कहना है कि मालव सर को आप हर हफ्ते बुलाओ सो दैट कि उनकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। थ्रू बिल्कुल देखो, ये जो भी ये वीडियो कंप्लीट देखेगा उसके घर में कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो होंगे, तब तो वो ये वीडियो देख रहा है, एंड उसका पूरी रेमेडी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। सर इससे ज्यादा और क्या चाहिए? एग्जैक्टली। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सर इसकी ना आप मुझे ये बताओ कि कोर प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम में लोग जर्नल गलतियां क्या क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो होता क्या है कि हम पहले के टाइम पे प्रॉब्लम्स कम होती थी क्योंकि जो टॉयलेट्स होते थे, डिस्पोजल होता है, वो घर के बाहर होता था। एंड हम सफाई को बहुत ज्यादा मान्यता देते थे। बिल्कुल। अब कल्चर थोड़ा सा मॉडर्न होता जा रहा है। आपके टॉयलेट्स कमरों के अंदर हैं एंड बहुत ज्यादा हो चुके हैं, प्लस हर कमरे में डस्टबिन हो जाता है। सो कहीं ना कहीं जहां पे भी डिस्पोजल एक्टिविटी हो जाएगी और वो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम आएगी।
सो आपके टॉयलेट्स तो घर के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। प्लस इंटीरियर में आजकल आप देखेंगे बहुत ज्यादा ब्लैक कलर्स का होना शुरू हो चुका है, या रेड कलर्स। हर जगह रेड कलर भी नहीं चलता, हर जगह ब्लैक कलर भी नहीं चलता। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। सो बहुत ज्यादा इम्बैलेंसेस आपके टॉयलेट्स प्लस कलर्स की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में कहीं ना कहीं वो वास्तु प्रॉब्लम आएगी। और आप यू नेम द प्रॉब्लम, वो कहीं ना कहीं आपके घर से, आपकी कुंडली से, आपके घर के वास्तु से वो निकल के आती है। ओके तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आज के टाइम, जैसे आपने टॉयलेट्स बोला, इसमें डायरेक्शन का कितना रोल होता है? लोगों का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सर करके नहीं सोना, नॉर्थ डायरेक्शन में बेसिकली, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट है, तो उधर अगर आप सोओगे तो आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई इशू होने लगेगा। तो इसके पीछे कोई साइंस भी है? देखिए साइंस भी है। इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिकली इसको ट्राई करना चाहते हैं, आप देखिए कि आपका जो हेड है कौन सी डायरेक्शन में है। अगर बाई चांस आपका हेड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में है, आप देखेंगे कि जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं आप फ्रेश नहीं होंगे बिल्कुल। यही अगर आपका हेड जो है सोते समय साउथ डायरेक्शन में है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बेड किधर पर है, आप बेड चेंज करने की बजाय बस अपनी डायरेक्शन उस बेड में एक दिन के लिए चेंज करके देखिए, आप उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली विद इन 1 डे देख लेंगे। Done. आप अपने हेड को साउथ में या ईस्ट में रख के देखिए, आप देखेंगे कि जब आप उठेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे। अगर आप साउथ की तरफ हेड करके सोएंगे, सुबह आप उठिए, आप देखेंगे कि आपका कहीं ना कहीं, आप जब उठ रहे हैं आप बहुत रिलैक्स होंगे। और यही अगर आप ईस्ट में हेड करके सो रहे हैं, आप जब सुबह उठेंगे तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। यही लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ हेड करा हुआ है, आप वहां से उठ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो पावर है, आपकी जो एनर्जी लेवल है बहुत डाउन होगा। आप रात को अगर डिप्रेस स्टेट में सोए हैं तो आप सुबह भी वैसे ही उठेंगे। सेम गोज फॉर वेस्ट। वेस्ट में अगर आप हेड करके सो रहे हैं, आप सुबह देखेंगे कि आपके अंदर जो खुशी और चार्म होता है ना सो के उठने के बाद, वो खत्म है आपका। बिल्कुल। तो देखो, सुबह सो के उठना और रात को सोना इतना ज्यादा जरूरी है, आप सोच भी नहीं सकते। आपको कभी भी ट्राई करना हो, आप 2 रात सोना मत, बस 2 रात आप जाग के देख लो। आप 48 आवर्स आप बिल्कुल सो मत, आप 1 घंटे की भी नींद मत लो। उसके बाद अपनी बॉडी की कंडीशन, अपने दिमाग की कंडीशन, अपने सेल्स की कंडीशन, अपनी हेल्थ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा या तो मैं सो जाऊं या मर जाऊं, कुछ एक तो हो जाए। क्योंकि मैंने ये टेस्टेड एंड ट्राई कर रखा है। उसके बाद तो बहुत जरूरी होता है आपको सोना, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि आप अपनी लाइफ का 1/3 पार्ट सो के गुजारने वाले हो। बेटर है सही डायरेक्शन में गुजारो। तो सर ने जिस तरीके से बताया कि नॉर्थ डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सर इस तरीके से करते हैं सो दैट कि हर इंसान को एक रेमेडी भी मिलती जाए। तो हम डिजीज वाइज डिसीजन लेंगे ताकि आप लोगों को भी आपकी डिजीज कब आने वाली, देखो कैंसर भी डिस्कस होगा, डायबिटीज भी डिस्कस होगी, यहाँ पर हार्ट से रिलेटेड भी होगी। तो इन हर डिजीज का क्योर ढूंढेंगे हम इस पॉडकास्ट में। तो आपकी डिजीज जब आने वाली है तो प्लीज वेट करिएगा, मिस मत करना 1 भी मिनट का। और अगर किसी की डिजीज रह जाती है तो सर का नंबर अभी से स्क्रीन पर आ रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो या डायरेक्ट कंसल्ट कर सकते हो, एज यू विश। बाकी हम शुरुआत करते हैं। तो मालव सर, हम जैसे बात करें बच्चों की, बच्चों को आज के टाइम में ऑटिज्म की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। बच्चों का जो आई कांटेक्ट है वो खत्म हो रहा है, बच्चे लोनलीनेस में जा रहे हैं, अपने अकेले बैठ के बात करते रहेंगे, पेरेंट्स से ज्यादा इंगल्ज नहीं होंगे, फैमिली फ्रेंड से बहुत ज्यादा इंगल्ज नहीं होंगे, फोन में घुस चुके हैं। तो उसके पीछे के रीजन क्या और उसका क्योर क्या है थ्रू वास्तु? देखिए सबसे पहले कोई भी अगर हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, उसका सबसे बड़ा रीजन है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ये पड़ता है आपके नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में। ये जोन जो कहलाता है, ये कहलाता है इम्यूनिटी का जोन। आपके इस जोन में अगर एंटी एलिमेंट्स होंगे, जैसे रेड कलर आ गया यहाँ पे येलो कलर आ गया, या यहाँ पे टॉयलेट आ गया विच इज डिस्पोजल, या डस्टबिन भी रखा होगा, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो हेल्थ और इम्यूनिटी है वो हमेशा कम होगी। अच्छा। दूसरा, अगर ऑटिज्म पर्टिकुलर, सो नॉर्थ ईस्ट इज अ जनरल जोन, जो आपका कोई भी प्रॉब्लम होगी उसमें इफेक्टेड होगा ही होगा। Okay. सेकेंड जोन आता है, अगर हम ऑटिज्म की बात करें, इसके लिए 2 जोन्स हैं पर्टिकुलर जो बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करते हैं। फर्स्ट इज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आता है। हाँ जी। यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होगी तो जो बच्चे खेलना चाहते हैं, जो उनकी जो हैप्पीनेस होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। आप घर के अंदर आएंगे, आप अपने आप को डल फील करेंगे, बच्चा अपने आप को बहुत ज्यादा डल फील करेगा जी। और उसको हर चीज उसको चाहिए होगी कि आप जितना उसको खुशी रख लो वो नहीं खुश हो पाएगा। इस जगह पे अगर आपका टॉयलेट है, तो आप क्या करिए, उस टॉयलेट के आसपास ग्रीन टेप लगा दीजिए। ओके। और यहाँ पे अगर फायर एलिमेंट है तो उस फायर एलिमेंट के नीचे आप या तो ग्रीन टेप लगा दीजिए या ग्रीन पत्थर लगा दीजिए।
उससे ये बैलेंस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आपका डस्टबिन है तो डस्टबिन अगर हट सकता है तो हटा दीजिए, नहीं तो सेम आप ग्रीन कलर का डस्टबिन लीजिए, उसके अंदर आप डालिए। सेकेंड जोन आता है SSW, विच इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। दिस इज अ डिस्पोजल जोन। मेरे जितने ऑटिज्म के केसेस आए हैं या कैंसर से रिलेटेड केसेस आए हैं, वो मैक्सिमम लोग या बच्चे जो हैं वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सोते हैं। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट इज अ परफेक्ट जोन फॉर अ टॉयलेट। यहाँ पे अगर टॉयलेट है तो बेस्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और ये एक ऐसा जोन है जिसमें अगर आप बोलो कि इसकी रेमेडी दे दे तो रेमेडी नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में सो रहा है तो एटलीस्ट ये करिए कि उसके बेड को हल्का सा शिफ्ट करिए, जहां पे उसका हेड एरिया जो है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ना आए। अगर यहाँ पे उसका हेड जोन आएगा तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में जाएगा, कहीं ना कहीं वो डिस्पोजल में जाएगा, बिकॉज ये जो जोन है यही डिस्पोजल का जोन है। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं भी आज के टाइम में देख रहा हूँ, कैंसर। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो कहते हैं वो कैंसर से नहीं डिप्रेशन से ही मर जाता है, क्योंकि वही लोगों की एक सोच भी बन गई है, परसेप्शन हो गया है कि कैंसर हो गया मतलब अब आपकी अपनी इच्छाएं, आखिरी इच्छाएं पूरी कर लो, अब आपका बचना नामुमकिन है। लेकिन थ्रू वास्तु शायद आपने भी बहुत सारे लोगों को क्योर किया होगा, उनको रेमेडीज दी होंगी, तो कैंसर वाला पेशेंट क्या कर सकता है? देखिए, कैंसर जब भी होगा ना, उसका सबसे जो मेजर जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के जोन में अगर आपका इम्बैलेंस होगा तो आपको कैंसर होगा। अब डिपेंड करता है कि कौन से बॉडी पार्ट में है, लेकिन अगर आपके नॉर्थ ईस्ट का, देखिए हर बंदा कहता है नॉर्थ ईस्ट में होगा, कोई भी वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, कैंसर होगा, लेकिन उसका लॉजिक है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज अ एरिया आपके माइंड क्लैरिटी का, कि आपके दिमाग में जो सेल्स हैं उनको जो डायरेक्शंस मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट से मिलती है, आपको जो विचार आते हैं वो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। इनफैक्ट आपकी लाइफ में अगर आप देखें तो आपको अगर गाइडेंस मिलती रहे तो आप हमेशा सही चलेंगे। सेम अगर आप अपने बॉडी पार्ट का देखें, आपकी जितनी बॉडी को जो मैसेजेस जाते हैं दैट गोज फ्रॉम योर ब्रेन, एंड वास्तु पुरुष का जो सर है वो नॉर्थ ईस्ट में है। दैट्स द रीजन हम कहते हैं कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाए तो हम उसका क्योर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप मैसेज ही अपने बॉडी पार्ट्स को गलत दोगे, आपके अंदर बैक्टीरियाज हैं, आपके अंदर इम्यून सिस्टम है, तो आपके अंदर जब वो सेल्स आते हैं जो गलत हैं आपकी बॉडी के, आपको उसको लड़ने के लिए आपको सही डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी कि इस सेल को लेना है या नहीं लेना है, तो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो अगर आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में टॉयलेट होगा तो आपको कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में आपके किचन है जहां पे बर्निंग की एक्टिविटी हो रही है, आप देखेंगे कि उन लोगों को माइग्रेन से रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएंगे। सो सबसे पहले तो आपका जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट को ठीक करिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जोन है कि अगर आप बोले कि उसकी कुछ रेमेडी दे दीजिए, उसकी कोई रेमेडी नहीं है, बिकॉज अगर आपका थॉट प्रोसेस ही ठीक नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। एंड पूरे वास्तु में एक नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द एरियाज कि जिसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है चेंज करने की, कुछ भी नहीं, फर्स्ट चेंज द हाउस या चेंज दैट लोकेशन। लेकिन अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में फॉर टाइम बीइंग अगर टॉयलेट आ जाए तो उसके आसपास आप ब्लू टेप लगा दीजिए। ब्लू टेप, हाँ जी। और यही अगर आपके उसमें बर्नर आ जाए तो अगर आप उसको साइड शिफ्ट कर सकते हैं, एक्सीलेंट। नहीं कर सकते हैं अगर उसको, तो उसके नीचे एटलीस्ट आप ब्लू कलर का कोई स्टोन रख दीजिए या ब्लू कलर का आप सिलिकॉन मैट रख दीजिए। अच्छा। ताकि उसका इफेक्ट कुछ कैंसिल हो। लेकिन इफ यू आस्क मी, द फर्स्ट थिंग शुड बी चेंज दैट नॉर्थ ईस्ट पोजीशन। अगर वो टॉयलेट बंद हो सकता है तो कर दीजिए, वो किचन की डायरेक्शन चेंज हो सकती है तो चेंज कर दीजिए। सेकेंड, अगेन कैंसर का सबसे मेजर दूसरा रीजन होता है कि अगर वो बंदा SSW में सो रहा होगा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, तो वो डिस्पोजल में सो रहा है। ये एक ऐसी डायरेक्शन है कि जहां पे जो भी बंदा सोएगा, जो भी एक्टिविटी होगी, वो डिस्पोज ऑफ होनी ही होनी है। सो द बेस्ट इज चेंज योर स्लीपिंग डायरेक्शन फ्रॉम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। इफ यू आस्क अ रेमेडी, देयर इज नो रेमेडी फॉर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आपको अपना हेड पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। आप चाहे उल्टे होके सो जाइए, आपका जो हेड एरिया है वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं आना चाहिए। मेन सर आज के टाइम में हम देख रहे हैं, अब सब लोग कह रहे होंगे कि ध्रुव सीधे डिजीज पे जा रहा है, डरा रहा है हमें। मैं डरा नहीं ना, मैं चाहता हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले इस पॉडकास्ट से। कितने मेरे नोन है जिनकी बहुत कम एज में हार्ट अटैक से डेथ हो गई, स्ट्रोक आ जाता है, पता ही नहीं चलता। बाथरूम में गए थे, और मुझे तो ऐसा लगता है 60 to 70% केसेस बाथरूम में होते हैं।
तो मुझे आपके थ्रू ऐसा लग रहा है कि बाथरूम और बर्नर ये दो बहुत मेजर है एलिमेंट हैं हमारे घर के, इनकी डायरेक्शन डिसाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या यही वजह थी कि लोग पहले के टाइम पे जो टॉयलेट्स हैं वो घर के बाहर बनाते थे? हाँ जी, एक्चुअली टॉयलेट इज डिस्पोजल। तो आप जो भी चीज जोन में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो कहीं ना कहीं डिस्पोजल के लिए जाएगी जी। सो इसलिए अगर आप कोई अपना घर प्लान कर रहे हैं, सबसे पहले कोई एक राइट वास्तु कंसल्टेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कौन सा डिस्पोजल का एरिया है, उसको आप ट्रीट कैसे कर सकते हैं। वो देखिए, आपने जैसे हार्ट अटैक की बात करी, सो हार्ट अटैक की अगर हम बात करें आजकल के टाइम में ना पॉडकास्ट बहुत सारे कहते हैं साउथ वेस्ट बहुत हैवी होना चाहिए, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों ने अपना साउथ वेस्ट हैवी बहुत ज्यादा कर लिया। इनफैक्ट किसी की एक आध मेरे को तो चेक करने गए, वहां पे मुझे साउथ वेस्ट में वाटर टैंक मिला। अच्छा। आप देखना, जिसके भी घर में साउथ वेस्ट में छत पे वाटर टैंक होगा, उनको हाई बीपी से रिलेटेड उनका कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आएंगे ही आएंगे। ओके। और वो प्रॉब्लम्स आएंगे। आप साउथ वेस्ट देखिए, आप अगर यूट्यूब से देख के अपने हिसाब से रेमेडीज करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं उस चीज को बैलेंस करते हैं कि कितना वो हेवी होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा रीजन आई वुड से अ चेक पॉइंट इज, आजकल वो मशीन्स आती हैं जिसमें आप अपना वेट चेक करते हैं। हाँ। उसमें BMI आपका पूरा आता है, बॉडी मास इंडेक्स आता है, आपका विस्कुअल फैट आता है। आप एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपका विस्कुअल फैट कम नहीं हो रहा, आपका विस्कुअल फैट बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स आपके साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपका साउथ वेस्ट एरिया इज वन ऑफ द रीजंस फॉर हाई बीपी ब्लॉकेजेस। सेकेंड इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर बर्नर है, बर्निंग एक्टिविटीज हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपका जो हेड होगा उसके अंदर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आप किसी से एग्रेसिव हो रहे हैं। एंगर मैनेजमेंट जीरो हो चुकी है। बिल्कुल। तो उस वाले एरिया में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट इज वन ऑफ द मेजर एरियाज फॉर हाई बीपी, ब्लॉकेजेस, हार्ट अटैक्स। नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात मान भी रहा हूँ, और शायद हम आपसे बात होने से पहले हम लोग एक वास्तु कंसल्टेंट ही हैं, उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने अभी मेरठ में केस हुआ है, वो आपने देखा होगा, एक लड़की ने एक लड़के के साथ मिलके अपने हस्बैंड को पीसेस में कट कर दिया। तो वो कह रहे थे कि हमने उसका घर विजिट करा, उसके घर का वास्तु करा, तो वास्तु के अकॉर्डिंग आ रहा है कि ये लड़की कुछ ऐसा ब्रूटल कर सकती है कि उसकी डायरेक्शन सारी गलत थी। तो अगर उसके घर का वास्तु ठीक होता, कह रहे थे वो ध्रुव, तो उसके दिमाग में इतना ब्रूटल तो नहीं आता। हाँ ठीक है, अलग रहना, सेपरेट रहना, डाइवोर्स लेना कर लो, लेकिन किसी को मारना, मतलब ये मान के चलो, इससे बड़ा पाप नहीं है। देखिए, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कौन सी चीज रख रहे हैं, कौन सा आर्टिफैक्ट रख रहे हैं, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने अपने नॉर्थ ईस्ट में कोई जंगली जानवर का रखा है, या कोई नेगेटिव एनर्जी का रखा है, एनीथिंग रिलेटेड टू राहु, तो आप देखेंगे आपके जो थॉट प्रोसेस आएंगे वो सीधा लड़ाई के आएंगे, काटने के आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो अगर आप जिनकी बात करें उनसे एक बार पूछना कि उसके नॉर्थ ईस्ट में क्या पता था, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट एरिया जो आपके माइंड को कंट्रोल करता है। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है ना कहीं आपका माइंड कंट्रोल्ड है। सर, हेल्थ के बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, ताकि सो दैट कि व्यूअर्स को भी समझ में आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई मर्डर करना चाहता है, या आपको मारना चाहता है, आपको हार्म करना चाहता है, जबकि एक्चुअल में है नहीं, उसका खाली इल्यूजन है, उसको हर समय डर लगता रहता है, तो वो क्या गलती कर रहा होगा, उसके लिए क्या रेमेडी है, और वो किस डायरेक्शन में सर करके सोए? देखिए, सबसे पहले तो आई वुड से उसके घर में कहीं ना कहीं क्लटर जरूर होगा। ओके। जहां पे भी क्लटर होगा, या आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े होंगे जो सही से काम नहीं कर रहे, या अच्छे से सफाई नहीं करते, तो आपको इल्यूजन्स होंगे। इल्यूजन्स होते हैं राहु की वजह से, बिकॉज राहु क्या है, राहु एक छाया ग्रह है। जब भी आपके घर में बहुत ज्यादा क्लटर होगा, खासकर लोग क्या करते हैं कि पुराना सामान रखे रखते हैं, अपनी छतों में रखे रखते हैं। सो छत क्या है, आपके घर का पूरा मैनेज करती है। अगर आपकी छत क्लियर है, आपके घर में से नेगेटिव आई वुड से जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, आप बस इसको रिमूव कर दीजिए। जो चीज आपने 1 साल से ऊपर काम यूज नहीं करी, आप उसको हटा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो घर की 50% वास्तु एनर्जी है वो वैसे ही पॉजिटिव हो जाएगी। बिल्कुल। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करिए, और
जो आपके स्वीपर्स होते हैं घर पे आते हैं, आपके जो सफाई कर्मचारी होते हैं, उनको सैटरडेज को कुछ खाने का दीजिए, लेकिन उसमें मिल्क से रिलेटेड आइटम या राइस से रिलेटेड आइटम ना दीजिए, बिकॉज वो कुंडली से देख के देखा जाता है कि भाई अगर मून वीक है तो हम राइस से रिलेटेड आइटम्स नहीं देते या दूध से रिलेटेड आइटम्स नहीं देते। आप देखेंगे जितने इल्यूजन्स हैं विद इन 1 or 2 वीक्स आपके खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट आपके घर से जितनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, आप देखेंगे यू विल फील मोर पॉजिटिव विद इन 1 or 2 वीक्स मैक्सिमम। मतलब सर एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, एक घर में करीब 8 से 10 लोग रहते हैं, सबके प्लैनेट्स अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन हम जब बैलेंस करते हैं तो घर का वास्तु ठीक कर रहे हैं। क्या घर का वास्तु ठीक करने से उन 8-10 लोगों की कुंडली पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या उनकी लाइफ पे सब पर अलग अलग इम्पैक्ट दिखेगा या सेम इम्पैक्ट दिखेगा? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम वास्तु करते हैं तो मेजर उसमें अगर हम किसी की कुंडली चेक करते हैं तो हम करते हैं जो वहां का अर्निंग मेंबर है। अच्छा। बिकॉज किसी की भी बच्चों की कुंडली में कोई असर आएगा तो सबसे पहले इफेक्ट किसको आएगा? अगर घर के जो सबसे बड़े हैं, जो अर्निंग मेंबर है, बिकॉज अगर कोई बीमार हुआ, कुछ भी हुआ, तो सबसे पहले अगर कोई खर्चा कर रहा है तो उसको आएगा। सो सबसे पहले व्हाट वी डू इज वी डू एस्ट्रो वास्तु, कि हम उसके जोन के हिसाब से कि कौन सी एंट्रेंस उस बंदे को असर करेगी, कौन सी एंट्रेंस उसके लिए ठीक है, सबसे पहले हम उसकी कुंडली के हिसाब से उसके घर को बैलेंस करते हैं। ठीक है। सेकंड, अगर कोई घर का फैमिली मेंबर है जिसको कोई जोन पर्टिकुलर सूट नहीं करती, सो हम उनके जो रहने का एरिया या तो उसको चेंज करते हैं। अगर वो चेंज नहीं कर सकते तो जोन सा जोन उनको प्रेफर होता है, जोन सा जोन उनकी कुंडली के हिसाब से परफेक्ट होता है, वहां पे हम उनकी फोटोग्राफ्स लगा देते हैं, सो दैट आपका एनर्जी बने। बिकॉज सी, एनर्जी इज ऑल अबाउट कि आपके उस एरिया में क्या पड़ा हुआ है। सो आई वुड से पर्टिकुलरली it's not about vastu, it's about astro vastu, because vastu is not copy paste item. अगर आप मेरी जिस भी डिस्कशन में सुनेंगे, हम कहते हैं कि भाई कुंडली के हिसाब से आप चलिए, उससे क्या होता है कि आपके हिसाब से वास्तु होगा। और जो घर का जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, हर चीज उसके हिसाब से हम पहले बैलेंस करते हैं, फिर उसके फैमिली मेंबर्स के हिसाब से बैलेंस करते हैं। ओके। तो अगर घर के मुखिया को किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट बता दिया है या रिमूवल के लिए बता दिया है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो वो कैसे क्योर हो सकती है थ्रू वास्तु? देखिए, जब भी ऐसा होगा तो आप देखेंगे आपका जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका या तो फ्रिज पड़ा होगा या एसी पड़ा होगा। अच्छा। दैट्स वन, बिकॉज ये जो एरिया है हेल्थ इम्यूनिटी का है। सेकेंड, आपका जोन आता है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इसमें अगर आपका वाटर फिल्टर लगा हुआ है, आप देखेंगे कि बिकॉज किडनी क्या करती है, प्यूरिफिकेशन करती है। सो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आपका वाटर फिल्टर लगा हुआ है तो वो सही से फिल्टर ही नहीं कर पाएगी। थर्ड एंड द लास्ट जोन इज ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये चर्निंग का जोन है। यहाँ पे अगर आप अपना वाटर फिल्टर लगा देंगे, आप देखेंगे कि बंदा बहुत ज्यादा सोच रहा है और वो उसकी किडनी जो है ना, वो फिल्ट्रेशन सही से कर ही नहीं पाएगी, बिकॉज क्या हो रहा है, वो चर्निंग होती जा रही है, फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रही। सो आपका वाटर फिल्टर किस एरिया में पड़ा हुआ है घर के, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और खासकर आपका जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, इसमें अगर आपने फ्रिज रख दिया तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रिज के नीचे या तो आप ब्लू कलर का कुछ रख दीजिए ताकि वहां पे कूलिंग जो चीजें जम रही है वो ना हो, या उसके पीछे ब्लू कलर का वॉल कर दीजिए। एंड वहां पे एक स्वास्तिक बनाइए और साथ में जो धनवंतरी जी होती है उनकी पिक्चर लगाइए आप। ठीक है। तो अगर आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायरेक्शन देखनी होगी। Exactly. अच्छा, ये सर जैसे लोग वीडियोस देखते हैं, रील्स को देखते हैं और इनको रेमेडी फॉलो करते हैं, तो क्या ये एकदम कट टू कट काम करती है या फिर उनको पर्सनलाइज्ड आपसे कंसल्ट भी करना चाहिए? See, I would say consultation is always good. At least आप वीडियोस देख के ना आपको पता चल सकता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और कौन से जोन से है। लेकिन होता क्या है कि जब तक आप उसको बैलेंस ना करें तब तक वो सही नहीं होता। अब जैसे मैंने बोला कि साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, अगर साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो एग्जैक्टली आपके नॉर्थ ईस्ट में भी वास्तु दोष निकलेगा ही निकलेगा। उसका जो 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन होती है उसमें भी वास्तु दोष निकलेगा। सो द बेस्ट इज, आपको प्रॉब्लम पता चल गई, आपको जिस कंसल्टेंट के पास जाना है, आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे पास आइए, किसी भी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाइए और उनसे ठीक करवाइए, बिकॉज आप जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो नहीं पकड़ पाएंगे। एंड किसी जगह पे कट है, किसी जगह पे एक्सटेंशन है, सो वो चीज आपसे बैलेंस नहीं हो पाएगी। इट्स जस्ट कि आपको प्रॉब्लम पता चलाने के लिए ये पॉडकास्ट हो रहे हैं, ये डिस्कशंस हो रही हैं कि आपको एटलीस्ट पता चले कि इस जोन से ये प्रॉब्लम आती है, आप उसको चेक करिए। एंड इफ यू सी दैट यस, ये प्रॉब्लम आपसे मैच हो रही है,
आपको जैसे आपने बोला किडनी इशू या कैंसर इशू, आपने देखा कि आपके SSW में बंदा है या आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका AC प्लांट लगा हुआ है, तो आप वो प्रॉब्लम्स चेक करिए, उसके हिसाब से आप कंसल्ट करिए अपने। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है मेरा, प्रॉब्लम आने के बाद वास्तु कंसल्टेंट से बात करें या प्रॉब्लम आए ही ना इसलिए वास्तु कराएं, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ध्रुव, कहीं ना कहीं आपने एकदम सही क्वेश्चन पूछा। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चल यार वास्तु कंसल्टेशन में मैं कुछ पैसे बचा लूं, लेकिन वो जो कुछ पैसे बचने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपके मेडिसिन के खर्चे बढ़ाता है, और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। यही अगर हम घर शिफ्ट कर रहे हैं या घर में चेंजेस कर रहे हैं, उससे पहले अगर हम कंसल्टेशन ले ले, कोई प्रॉपर वास्तु कंसल्टेंट को बुला ले, आप देखेंगे ये प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी नहीं। जो बड़ी प्रॉब्लम्स है वो छोटी सी, आई वुड से विद इन 5 और 10 डेज वाली जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जहां पे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती, उसमें आपकी शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो आई वुड से डेप्थ होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। जहां आपको कैंसर आना है वो छोटे से हेडेक से दूर हो सकता है। सो द बेस्ट इज, आप अगर कोई घर चेंज कर रहे हैं, अपने घर में आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, कलर्स कर रहे हैं, तो आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाइए। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे अभी का जो टाइम है, जो ये सैटर्न की मूवमेंट हो रही है, जुपिटर की मूवमेंट हो रही है, राहु केतु की, जो 4 प्लैनेट्स की मूवमेंट हो रही है, बड़े वाले प्लैनेट्स की, इस वाले टाइम में अगर कोई बंदा अपने घर को शिफ्ट कर रहा है, विच इज नेक्स्ट 2 months लाइक दिस, फ्रॉम दिस जैन टिल जून, जो भी घर शिफ्टिंग कर रहे हैं, आई वुड से प्लीज कंसल्ट द वास्तु कंसल्टेंट। रीजन बीइंग, जब भी बड़े प्लैनेट्स चेंज होते हैं, या तो वो आपके डाउनफॉल लाते हैं या ऊपर लेके जाते हैं। सो बिफोर you do those changes, consult someone। बिल्कुल। मालव सर, अगर किसी को प्रॉब्लम चल रही है रिलेटेड टू द जॉइंट्स पेन, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों को, 99% बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम है, ईयर्स की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए हम क्या वास्तु क्योर कर सकते हैं? देखिए 3 आपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स बोली हैं। जी। मैं सबसे पहले जो जॉइंट्स पेन का है, बिकॉज ये मेरा एक रीसेंट केस था जहां पे क्या था कि उनके ना बार बार वो ऑपरेशन करवा रहे हैं। मतलब ये केस दुबई से अभी जहां पे मैं करने गया था वहां पे आया था। उनका बार बार पानी सूखे जा रहा है। सो जब मैंने जाके देखा तो उनके जो नॉर्थ वेस्ट एरिया था, वहां पे उन्होंने ना पुराना जो सीमेंट का, जैसे घर पे काम हुआ कुछ हुआ तो थोड़ा सा सीमेंट बच गया, उसको वहां पे खुले में रखा हुआ है। अच्छा। सो सीमेंट का अगर आप देखो तो उसका इफेक्ट क्या है, वो सोख लेगा। कोई भी चीज है, या आपने चावल रख दिए, वो सोख लेगा उन चीजों को। सो नॉर्थ वेस्ट में जैसे सीमेंट हटा दिया, कहीं ना कहीं उनका पानी सूखना बंद हो गया। सेकंड, वहां पे नॉर्थ वेस्ट में हमने सरसों के तेल की बोतल रखवा दी। क्यों? क्योंकि आपके नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो कहीं ना कहीं आपके वास्तु पुरुष का देखोगे तो आपके घुटना का एरिया आ गया। सो आपके बॉडी में जो ऑयल कम हो जाता है, सो कहीं ना कहीं वो नॉर्थ वेस्ट से होता है। सो नॉर्थ वेस्ट में अगर बर्नर है, सो आप उसके नीचे व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म कर दीजिए। ठीक है। टॉयलेट है तो उसके नीचे आप व्हाइट कलर की टेप लगा दीजिए। सो आपके वो इशू आना बंद हो जाएगा। प्लस वहां पे कोई भी ऐसी चीज है नॉर्थ वेस्ट में जो आपके पानी को सुखा रहा है या आपके अंदर के ऑयल को सुखा रहा है, उसको सबसे पहले वहां से हटाइए। और वहां पे एक आप चाहे छोटी सी सरसों के तेल की बोतल रख दीजिए, इट विल हेल्प यू। मालव सर, जब हम किसी घर का वास्तु करवाते हैं, चाहे वो फ्लैट है या बड़ा घर है, कोठी है, हवेली है, तो मैं ये व्यूअर्स की तरफ से नहीं, मेरा क्वेश्चन है, आपको ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता होगा ये डिसाइड करने में कि बर्नर के नीचे ब्लू रखना है, इसके पीछे ब्लैक दीवार करनी है, यहाँ पर ग्रे रखना है, ये सर यहाँ चेंज करना है, ये पूरा डिजाइन करने से लेके रिजल्ट देने तक में आपको कितना टाइम खुद का जाता है? क्योंकि लोगों को लगता है कि वास्तु कंसल्ट आया, उन्होंने यहाँ वहां देखा कि हाँ यहाँ सितारे लगा दो, यहाँ तारे लगा दो, इसको नीला कर दो, उसको हरा कर दो, और उन्होंने अपनी कंसल्टेशन फीस ली और चलते बने। लेकिन एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्ट हर एक चीज को पढ़ता है, पहले डायरेक्शन को समझता है। तो कितना टाइम जाता होगा? एकदम सही क्वेश्चन है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका मिथ भी है, कहीं ना कहीं इसमें आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन एनी ऑफ द वास्तु कंसल्टेंट्स, बिकॉज उनको जज करने के लिए मैं नहीं हूं। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम पूछे, सो होता क्या है कि हमारी जब भी वास्तु कंसल्टेशन होती है, उस हमारे से जाने से पहले एक ड्राफ्टमैन जाता है जो घर का नक्शा बना के लाता है। नक्शा बनाने के बाद अगर नक्शा सही है तो उसकी मैपिंग हम खुद भी कर सकते हैं, अगर वो ड्राफ्टमैन से करवाना चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन जो घर का प्रॉपर मैप है, आप देखेंगे कि बहुत से आजकल वास्तु कंसल्टेंट चले हैं जो बस अंदर कंपास लेके आएंगे, मोबाइल पे करेंगे, आईफोन पे खोल लिया है, सैमसंग पे खोल लिया और यहाँ पे कर दीजिए, वहां पे। सी ऐसे वास्तु नहीं होता है। इनफैक्ट
द बेस्ट वे इज कि एक दिन पहले कोई ड्राफ्टमैन जाएगा जो घर का प्रॉपर नक्शा बनाएगा, उसमें 1 डिग्री हमें मार्क करके देगा। उसके बाद हम जब जाएंगे हम उसकी डिग्री को पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम उसमें प्रॉपर मैपिंग करेंगे और मैपिंग के हिसाब से हम उनसे डिस्कशन करेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स चल रही है नहीं चल रही। सो उससे क्या होता है कि आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है कि वेदर आपने उसका भ्रम स्थान सही निकाला है नहीं निकाला। बिकॉज जिस घरों में कट होता है या एक्सटेंशन होता है उसमें 2 या 3 भ्रम स्थान निकलते हैं। एंड आप देखेंगे कि जैसे ही वास्तु कंसल्टेंट ने मैपिंग कर ली उसके बाद वो अपना एक होमवर्क करता है जहां पे वो पॉइंट्स बनाता है कि इनको ये 4-5 प्रॉब्लम्स है बेसिस योर टॉयलेट्स एंड बेसिस योर कलर्स। उस डिस्कशन के बाद हम जाके उनको कंसल्टेशन देते हैं एंड इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। इट्स नॉट कि आप 5 या 10 मिनट में ही आप आके कलर्स चेंज करा लीजिए, वो नहीं हो सकता है। नहीं, मैंने सर कुछ एक रील्स में ऐसा ही देखा था, सो दैट आई आस्क यू कि शायद 5 या 10 मिनट ही लगते होंगे आपको बताने में। सर तो बैक टू द टॉपिक, हम रेमेडीज पूछ रहे थे आपसे बुजुर्गों के आईज और ईयर्स की प्रॉब्लम के लिए। देखिए आईज में जब भी प्रॉब्लम आएगी आप देखेंगे कि उस बंदे के ईस्ट में प्रॉब्लम है। ईस्ट ईस्ट में कभी भी शनि का समान होगा या राहु का समान होगा, विच इज आइदर द ब्लैक थिंग्स या कोई पुराना लक्कर हो गई या पुराना लोहा हो गया, या आपका जो आई वुड से राहु के लिए एनी डिस्पोजल एक्टिविटी, या आपने बहुत जगह देखा होगा कि एक लोगों को ना आजकल हाथी रखने का शौक हो गया है। हाँ. एंड वो भी हाथी जिसका सूंड ऊपर है, दैट्स अ प्योर राहु। बिकॉज आप कहीं पे भी चले जाओ आप देखोगे एक हाथी एक ऐसा एनिमल है कि आप सफारी भी करोगे ना वो कहेंगे कि अगर शेर आ गया तो इट्स गुड, लेकिन अगर हाथी आ गया वहां पे तो आप प्लीज संभल के रहना, बिकॉज हाथी इज मोर डेंजरस। हाथी खड़ा खड़ा कब अपना रूप बदल ले, कब उसको गुस्सा आ जाए, यू डोंट नो। एंड दैट्स व्हाट राहु इज। राहु एकदम से अच्छा करता है, एकदम से ऊपर करता है। सो आपके ईस्ट एरिया में डिस्पोजल आ गया या आपने हाथी रखा हुआ है, सो आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके आई से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे शनि भी आ गया, राहु भी आ गया है। यही अगर आप बात करें ईयर से रिलेटेड, सो आपके नॉर्थ ईस्ट एरिया में कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो आपका ENT पूरा का पूरा खराब होगा। ईयर नोज थ्रोट आपका हमेशा उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मतलब सर हम शुरुआत करते हैं फिर से गट से रिलेटेड। कहते हैं कि जो पूरे शरीर का जो मेन पार्ट है वो दिमाग तो है ही, ऑब्वियस है, ब्रेन से सब कुछ कंट्रोल होता है। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारा पेट, क्योंकि अगर ये सही काम कर रहा है तो दिमाग सही काम कर रहा है। अगर यही भूखा होगा तो दिमाग भी फिर काम नहीं करता, दिमाग में बस एक ही हार्मोन आता रहता है कि इसको ठीक करना है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है लोगों की। इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है लोगों को, स्टूल प्रॉपर नहीं है। आपने देखा होगा लोग सुबह 4-4, 5-5 बार फ्रेश होने जा रहे हैं। आपने नहीं देखा, सुना होगा। ये लोग जो वीडियोस देख रहे हैं उनको पता होगा कि वो एक बार में फ्रेश नहीं हो पाते हैं प्रॉपर। तो उसका क्या इशू है और उसका क्या क्योर है? देखिए इसमें ना 2-3 डिफरेंट चीजें हैं जी। अगर आप प्रॉपरली स्टूल की बात करें जो क्लियर नहीं हो पा रहा है या इंटेस्टाइनल आपकी प्रॉब्लम्स है, सो ये आती है आपके नॉर्थ वेस्ट से। आपके नॉर्थ वेस्ट में जब भी क्लटर पड़ा होगा या टॉयलेट होगा तो आप देखेंगे कि आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज आएंगे ही आएंगे। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर वहां पे टॉयलेट है तो उसमें व्हाइट कलर की टेप लगा दीजिए। क्लटर है तो उसको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, जहां पे आपने क्लटर बिल्कुल नहीं रखना और खासकर वहां पे कोई नुकीली चीज नहीं रखनी, दैट्स वन। एंड वहां पे कोई हरे कलर की चीज नहीं रखनी, प्लांट्स ना हो वहां पे, एनीथिंग विच इज है ग्रीन पैटर्न, बिकॉज अगर वो होगा वहां पे तो आप देखोगे कि आपको ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होगी। अच्छा। सो आप जितने भी ब्लोटिंग से रिलेटेड इश्यूज होंगे तो वो नॉर्थ वेस्ट में इम्बैलेंस होगा। नॉर्थ वेस्ट में प्लांट्स आ गए अगर तो आपको कहीं ना कहीं ब्लोटिंग हो गया, एसिडिटी हो गई। सो आप नॉर्थ वेस्ट में क्या रख रहे हो उसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड, अगर आप बोलो कि स्टूल में आजकल जैसे आ रहा है पाइल्स आ रही है, बहुत ज्यादा आपके केसेस आएंगे, पाइल्स आएंगी। सो वहां पे आप देखेंगे कि आपके जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है वहां पे आपको कहीं ना कहीं बर्नर आइटम मिलेगा, या आप वहां पे खाली माचिस रख दीजिए। ओके। आप वहां पे अगर माचिस भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ऊपर रखी हुई है तो वो आपको प्रॉब्लम देगी। तो बेस्ट इज अगर वहां पे माचिस है सो उसको आप अंदर रखिए अलमारी के। और अगर वहां पे बर्नर है तो बर्नर के नीचे आप येलो जो स्टोन आता है विच वी कॉल जैसलमेर पत्थर, या तो आप वो रख दीजिए, या आप वहां पे येलो सिलिकॉन मैट लगा दीजिए, या येलो टेप से अगर आपको हॉब है तो उसको येलो टेपिंग कर दीजिए उसके आसपास। 4 इंच की टेप आती है, उसको आप उसके आसपास हम टेप लगा सकते हैं, ताकि जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट जो है आपके स्टमक से रिलेटेड होता है। ठीक है। सो वहां वो चीज सही रहे। तो सर पेट से थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो आज के टाइम में ना
बहुत केसेस सुने, बहुत केसेस। मेरे कुछ एक कॉमन फ्रेंड्स हैं जो ये कहते हैं कि मेरी मम्मी को ना गॉल ब्लैडर का इशू हो गया है, वो निकलवाना पड़ेगा हमें। तो गॉल ब्लैडर का इश्यूज के लिए वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं, वास्तु में उनके लिए क्या बताया गया है? देखिए, जब भी आपके नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट्स होगा या नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आपका इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस व्हेन आई से वहां पे किचन आ जाए, आपका बर्नर मतलब आ जाए, या आपका वहां पे टॉयलेट आ जाए, सो आपको कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इश्यूज होंगे। सो उसके लिए बेस्ट क्या है, आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के एरिया में अगर टॉयलेट है तो उसके आसपास आप ब्लू टेप लगा सकते हैं। ठीक है। बर्नर है तो उसके नीचे आप ब्लू पत्थर रख दीजिए या ब्लू सिलिकॉन मैट लगा दीजिए। अच्छा। सो आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड इशू नहीं आएगा। ठीक है। सेकेंड, आपका जो साउथ ईस्ट का एरिया होता है वहां पे कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड इशू आ जाएगा। सो आप अपने साउथ ईस्ट में देखिए कि या तो ब्लैक कलर ना हो या ब्लू कलर ना हो। सर, आज के टाइम में हमारे सारे व्यूअर्स खुश होने वाले हैं, क्योंकि हर कोई ना इंटरनेट पर सर्च कर रहता है कि फिजिकल इंटीमेसी टाइम को कैसे बढ़ाएं। लोग चाहते हैं कि बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करें, बहुत टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड बढ़ता चला जाए, एंड धीरे धीरे लोगों की सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब होती जा रही है। तो प्लीज, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, लेकिन आंसर जरूर करना कि वो लोग क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें इसके लिए बहुत जरूरी है। एक तो साउथ वेस्ट जो आपके रिलेशनशिप का इशू है, एरिया है। सेकेंड इज आपके घर में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट विच इज सेक्सुअल एरिया, वहां पे क्या रखा है। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो होंगी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेके। सो अगर वहां पे टॉयलेट आ गया है तो उसके आसपास आप फिर से ब्लू टेप लगा सकते हैं। सेम अगर आपका वहां पे बर्नर है तो आप देखेंगे कि आपकी जो एक्टिविटी की ड्यूरेशन है वो ही कम हो जाएगी। सो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, फिर से ब्लू कलर का उसके नीचे बर्नर के नीचे रख सकते हैं। सेकेंड, आप देखिए कि सबसे ज्यादा आई वुड से अगर इन दोनों से कोई भी चीज नहीं, आपकी टाइमिंग कम हो रही है, सो आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में एक शेर का आर्टिफैक्ट रखिए, बिकॉज लॉयन इज वन ऑफ द एनिमल्स जो एक दिन में 55 टाइम्स सेक्स कर सकता है। हमने भी यहाँ रखा हुआ है। सो आप वहां पे एक शेर का आर्टिफैक्ट रखिए जी, आप देखेंगे कि उस बंदे की जो फ्रीक्वेंसी है, जो टाइमिंग है, वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अच्छा हो, उसके लिए आप अपने साउथ ईस्ट में हंस का एक पेयर लगाइए। हंस का, बिकॉज हंस एक ऐसा आई वुड से बर्ड है जो अपना पार्टनर चेंज नहीं करता है। ओके। सो अगर आप देखिए, जितने भी वास्तु है, इट्स ऑल अबाउट कि आपके आसपास जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है उनकी कहीं ना कहीं वो क्या उनका स्टाइल है, क्या उनका तरीका है, उसको करके लगाते हैं हम। सो हंस एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा बर्ड है जो अपना पार्टनर कभी चेंज नहीं करता, हमेशा उसी के साथ रहता है। तभी हम कहते हैं कि अपने साउथ वेस्ट में आप हंस का जोड़ा लगाइए ताकि आपकी इंटीमेसी आपके पार्टनर से बढ़े, आपका रिलेशनशिप अच्छा रखे। सेकेंड, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आपने जब बैलेंस कर लिया है, एक हस्बैंड वाइफ का हैप्पी मूवमेंट का पिक्चर वहां पे लगाइए जहां पे वो साथ में है, और उसको ब्लू कलर के फ्रेम में लगाइए, या उसको आप बिना फ्रेम के भी अगर आप उसको वैसे ही आप करना सकते हैं। आप सिंपल क्या करिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको आप प्रिंट आउट को वहां चिपका दीजिए। अच्छा, आप वही 2 दिन के लिए करके देखिए, आप देखेंगे कि आपका अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर वाइफ, योर पार्टनर विल गेट इंक्रीज। ओके, तो आप लोगों को आंसर मिल गया है। अब से आप इंटरनेट पर सर्च करना बंद करो एंड इस रेमेडीज को कितने दिन फॉलो करके देखें? सर मिनिमम 2 दिन कर लीजिए, 2 दिन में आप उसी में चेंजेस कर लेंगे, आप उसी में अपनी लाइफ में चेंजेस देख लेंगे। एंड प्लीज सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी ये मत सोचना कि मेरे पर्सनल क्वेश्चन है, कहीं आप कमेंट सेक्शन में कहने लगो कि ध्रुव को ये प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढता रहता है ये पॉडकास्ट में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई वॉज वेरी ग्रेट। एंड लॉयन हमने यहाँ रखा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि हाँ, ये शक्ति का प्रतीक है। तो जैसे आपको भी एक लॉयन लगाना ही है, एंड लॉयन का सर ने बताया, ये मुझे सर ये नहीं पता, थैंक यू सो मच आपने बताया। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज के टाइम में मेन सर लीवर की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है लोगों की। मतलब आपको पता ही है 2 पैक से कब बॉटल पे आ जाते हैं लोग पता ही नहीं चलता, और वो पूरा इम्पैक्ट डालता है लीवर पर। तो लोगों को अपना अगर लीवर ठीक करना है और साथ में ड्रिंक भी करना है, वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहते, तो वो क्या रेमेडी फॉलो कर सकते हैं?
देखिए उसके लिए सबसे अच्छा है कि आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट जो एरिया होता है वो आपके लिवर को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे जब भी बर्नर आएगा वहां पे इनफैक्ट आप कैंडल रख दीजिए, कैंडल स्टैंड रख दीजिए, रेड कलर ले आइए, या वहां पे एक सिंपल ट्राइंगल भी रख दोगे ना तो आपको लिवर से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। सो वहां पे सबसे पहले तो रेड कलर का चीज हटाइए। अगर आप नहीं हटा सकते हैं, आपका बर्नर है, तो उसके नीचे ग्रीन जो बरोदा स्टोन होता है या तो वो लगा दीजिए या वहां पे ग्रीन सिलिकॉन मैट लगा दीजिए, ठीक है, ताकि उसका जो इफेक्ट हो वो कैंसिल हो जाए। सो आपका जो लिवर पे डैमेज हो रहा है वो नहीं आ रहा। दिस डज नॉट मीन कि मैं ड्रिंक्स को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हैं कि उस ड्रिंक्स को आप एंजॉय करें तो आप उसको अपने साउथ ईस्ट में रखिए, ठीक है, लेकिन लिमिट में। कोई भी चीज लिमिट में होती है तो ज्यादा अच्छी रहती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट मैं आपकी रेमेडीज देख रहा हूँ सर, बहुत इजी है एंड इजी टू फॉलो है, क्योंकि आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको देखना कि टॉयलेट किधर है, आपका बर्नर कहाँ है। ये दो सबसे मेजर मैं देख रहा हूँ कि लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम का कारण बन रहे हैं आज के टाइम। वास्तु इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट जहां पे आपको तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कहीं तोड़फोड़ नहीं करनी है, आपको बस कलर्स की बैलेंसिंग करनी है। टॉयलेट कहाँ है, बर्नर कहाँ है, बिकॉज बर्नर इज अग्नि। वो जिस जगह पे जाएगी वो वहां पे जलन मचाएगी, वहां पे वो एनर्जी क्रिएट करेगी, और हर जगह की एक्स्ट्रा एनर्जी इज नॉट गुड। सेम फॉर टॉयलेट या डस्टबिन, बिकॉज वो जहां पे जाएगा वो डिस्पोजल लाएगा। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें सबसे मेजर प्रॉब्लम की, जो मुझे लगता है कि अगर 100 लोग ये वीडियो एज इफ नाउ देख रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं, उसमें से 90 की प्रॉब्लम तो है डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। आज के टाइम में डिप्रेशन उनको इस बात का भी हो जाता है कि अरे लाइट नहीं आ रही, 2 दिन हो गए, तो डिप्रेशन में चले गए। लोग पहले एक हफ्ते तक लाइट नहीं आ रही, एंजॉय कर रहे हैं, छत पे सो रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे लोगों को डिप्रेशन होने लगा। किसी ने कुछ कह दिया, डिप्रेशन हो गया। बच्चों के मार्क्स कम आ गए, पेरेंट्स को डिप्रेशन में चले गए। किसी के घर में कुछ अच्छी गाड़ी आ गई, किसी रिश्तेदार ने बड़ा घर खरीद लिया, डिप्रेशन में दूसरा चला जाता है, उसने ले लिया, मैं नहीं ले पाया। तो आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ, आप सभी लोगों को छोटा मोटा डिप्रेशन हो रहा है, तो उनका सोल्यूशन क्या है? देखिए, आपके वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इनमें जब भी इश्यूज होंगे आप देखेंगे बच्चे डिप्रेशन में बहुत जल्दी चले जाते हैं। बिकॉज वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में अगर आप सो रहे हैं, ये जोन डिप्रेशन का है। अगर आप यहाँ पे अपना टाइम बिता रहे हैं, आपकी इनफैक्ट फोटो यहाँ पे भी लगी हुई है, तो आप देखेंगे कि ये लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं। यहाँ पे टॉयलेट इज अ वेरी गुड रेमेडी। यहाँ पे हम 2 चीजें करवाते हैं, या तो हम टॉयलेट बनवाते हैं, अगर नहीं बन सकता तो यहाँ पे हम डस्टबिन रखवाते हैं कि जो वेस्टफुल थॉट्स है वो अपने आप वहां पे डिस्पोज ऑफ हो जाए। बाई चांस कोई यहाँ पे सो रहा है तो हम उस बेड के चारों ओर में मस्को वाइट रखवाते हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज को कंज्यूम कर ले। और बिकॉज सी कभी कभी आपको डिटॉक्स करना भी अच्छा होता है कि आप थोड़े से नेगेटिव थॉट्स को हटाइए। तो अगर आप यहाँ पे सो रहे हैं, लेकिन अगर आप 8 घंटे से ऊपर यहाँ पे नहीं सो रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस जोन में 8 आवर्स से ऊपर बिता रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे एक डियर जो होते हैं उनका जोड़ा लगाइए, खेलते हुए डियर्स का, उससे आपको फायदा होगा। मस्को वाइट रखिए, आपको बहुत फायदा होगा। आसपास येलो कलर करिए। ओके, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपकी जो डिप्रेशन का एरिया है वो हट जाएगा। सेकेंड, जो बंदा डिप्रेशन में है उसकी एक फोटोग्राफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। अगर वो बैठ सकता है उससे तो अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी फोटोग्राफ रखेंगे तो उसकी जो एनर्जी है वो अपने आप कन्वर्ट होगी, बिकॉज फोटोग्राफ वहां पे हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। तो आप जितनी भी टेंशन में होंगे आप देखेंगे वो बंदा खुश रहेगा, बिकॉज ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो हंसी मजाक का एरिया है। आप देखेंगे कि उस एरिया में अगर बैलेंस होगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे। अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में कट है तो वहां पे एक हरे कलर का जो 0 वॉट का बल्ब होता है वो लगा दीजिए, एंड दैट विल जस्ट कॉस्ट यू 70-100 रुपीज। या टॉयलेट है तो उसके आसपास ग्रीन टेप लगा दीजिए। ओके, उससे आपको बहुत बैलेंसिंग हो जाएगी। जो आपका हंसी मजाक खत्म हो गया है लाइफ में से, वो वापस आ जाएगा। और अपने एक हैप्पी मोमेंट्स की पिक्चर ग्रीन कलर के फ्रेम में करके वहां लगा दीजिए। बिल्कुल सर, आज के टाइम में जिम कल्चर, फिटनेस कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे जिम ट्रेनर्स भी आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, बॉडी बिल्डर भी आ रहे हैं, पहलवान भी आ रहे हैं। वो लोग क्या रेमेडी फॉलो करें, वो किस डायरेक्शन में सोएं, वो ऐसा क्या करें कि एक तो आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दें, देश का नाम रोशन करें, मेडल लेकर आए और फिट भी रहें? देखिए, इसके लिए तो आई वोंट से वन एरिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर का जो साउथ वेस्ट है वो बैलेंस होना चाहिए कि साउथ वेस्ट में कहीं भी आपका रेड कलर ना आए, कहीं भी आपका ब्लू कलर ना आए। ओके। सेकेंड, अगर उनको जैसे देश के लिए नाम करना है
सो उनका जो ईस्ट एरिया में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो वो कभी भी मेडल नहीं लेके आ पाएंगे। अच्छा। सो जो ईस्ट का एरिया है उसको उनको क्लटर फ्री रखना है, प्लस वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर टॉयलेट है तो वहां पे ग्रीन कलर की टेप लगाइए ताकि वो बैलेंस होए, और उसकी एनर्जी इंक्रीज करने के लिए वहां पे ग्रीन कलर का बल्ब जला दीजिए। जितने भी फिटनेस फ्रीक दोस्त हैं मेरे, जो व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, प्लीज फॉरवर्ड कर दो अपने सारे जिम पार्टनर्स को सो दैट मैं भी फॉरवर्ड करूंगा कि सब लोगों तक इन्फो पहुंच पाए। तो हम बात करते हैं सर अगली प्रॉब्लम की। लंग्स की आज के टाइम में बहुत प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि जाओ एनसीआर में रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, उसमें तो 30% लोगों की प्रॉब्लम हो गई है। उन लोगों के लिए क्या रेमेडी देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इसमें मैं बोलूंगा कि अगर एस्ट्रोलॉजिकली पूछे तो आप अपने लाइफ में थोड़ा सा जुपिटर को इंक्रीज करिए, विच इज आप क्या कर सकते हैं, अपने खाने में आप हर जगह पे हल्दी का यूज कर सकते हैं। हल्दी या केसर आप उसमें यूज कर सकते हैं, सो आपको बहुत अच्छा रहेगा उसमें। सेकेंड, आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना जो वेस्ट का एरिया है, वेस्ट के एरिया से आप अपना रेड कलर हटाइए। सेकेंड, जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, यहाँ पे जब भी ग्रीन कलर आएगा आपको लंग से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। इनफैक्ट अगर आपके वहां पे ग्रीन कलर का पैटर्न भी बना हुआ है किसी चीज में, फ्लावर्स या पत्तों का पैटर्न भी बना हुआ है, आप देखेंगे कि आपको लंग से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। सो आप वहां से ग्रीन कलर का पैटर्न हटाइए, और वहां पे जितना वाइट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। या आप क्रीम कलर कर सकते हैं वहां पे। जो ये रील जो फीमेल्स देख रही हैं, नए नए न्यू मॉम्स देख रही हैं, उनके छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, स्टूल की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, येलो फीवर है, उनको बहुत जल्दी लगता है। वो लोग क्या वास्तु रेमेडी फॉलो करें? देखिए, उनके लिए सबसे अच्छा है कि जो मदर फीड ले रहे हैं, खासकर कि मदर कौन से एरिया में रह रही है, उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है उनको। Okay. अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते तो वो क्या करें, एक ग्रीन कलर की बोतल में पानी भरिए, उसको अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ठीक है। जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में हो, वहां पे आप ग्रीन कलर की बोतल में, कांच की जो बोतल होती है, प्लास्टिक नहीं, कांच की जो बोतल होती है, वहां पे आप पानी रख दीजिए। एंड मदर को बोलिए कि वो पूरा दिन पानी उस बोतल से ले। एक बोतल उठाई, दूसरी रख दी, बिकॉज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है अगर वो बैलेंस है, इट्स अ इम्यूनिटी एरिया। अगर मदर की हेल्थ अच्छी होगी तो बच्चों में अपने आप सही चीज जाएगी। सेकेंड, आप कोशिश करिए जो किचन हो वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में ना हो, बिकॉज अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपने अपना किचन बना दिया या आपने अपना जो पूरा राशन होता है वो वहां पे रख दिया तो आपको खाना लगेगा ही नहीं। ओके। सो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पे हम कहते हैं आप कुछ भी नहीं रखिए, वहां पे जो आपको डिस्पोज ऑफ करना है वो चीज रखिए। बिल्कुल। आज के टाइम में सर न्यूरो की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। मेंटल डिसऑर्डर मैं कहता हूँ कि हर 5वें बंदे या 6वें बंदे को होता जा रहा है, क्योंकि मैंने काफी सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ पॉडकास्ट किया। वो कह रहे हैं कि WHO की रिपोर्ट है, भारत में हर तीसरा आदमी थोड़ा बहुत पागल है। तो उसके लिए क्या रेमेडी है? सी, I would say your imbalance in northeast and north of northeast. Okay. इसमें जब भी imbalance होगा, अगर आपका वहां पे टॉयलेट आ जाए, खाली टॉयलेट नहीं, वहां पे अगर आपने अपने पितरों की पिक्चर लगा दी, अच्छा, so कहीं ना कहीं आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आएंगे। इनफैक्ट मैं एक रीसेंट केस था जहां पे उन्होंने अपने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हार्पिक रखा हुआ था। हार्पिक क्या करता है? 99.9% कीटाणु मारता है। हाँ। सो उनका कहीं ना कहीं उनके जो दिमाग के सेल्स थे, ब्रेन सेल्स थे, वो डेड होना शुरू हो गए। अच्छा। और जैसे हमने उसको हटाया, उनका कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम सही होना शुरू हो गई। सो अगर आप ये हार्पिक जैसी चीजें कहीं बाहर रखते हैं, उसको नहीं रखिए। उसको जितनी भी क्लीनिंग एक्टिविटीज वाली चीजें होती है, इट्स नॉट ओनली अबाउट हार्पिक, जितनी भी क्लीनिंग चीजें होती है जो जर्म्स मारती है, एसिड होता है, लाइजोल हो गए, इसको आप किसी अलमारी के अंदर रखिए। ठीक है। क्योंकि अगर ये ओपन में रखे हुए हैं, जो कीटाणु मार रहे हैं वो आपके कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स भी मारना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं चल रहा कि वो सही चीज मार रहा है या नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि आपने नॉर्थ ईस्ट में गलत चीज रखी हुई है। एक कॉमन प्रॉब्लम और आ रही है सर, मैंने बुजुर्गों में ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखी है, जो जिनकी एज 60+ हो जाते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम कॉमन हो चुकी है काफी सारे, क्योंकि मेरे घर में है और मेरे दादाजी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। आई डोंट नो कि अब उस 2 बार ऑपरेट करा चुके हैं, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, फाइनल रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। वो ऑपरेशन होता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, आप देखना आपके घर में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में, विच इज नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसमें टॉयलेट है। जब भी यहाँ पे टॉयलेट आएगा या यहाँ पे बर्नर आएगा, आपको ये प्रॉब्लम आएगी।
इनफैक्ट अगर आपका टॉयलेट के अगर आसपास अगर आप ब्लू टेप लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। सेम अगर आपका बर्नर है तो आपके देखेंगे कि बहुत जगह पे होगा कि आपके जो पार्ट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं या वहाँ पे बार बार आपका ऑपरेशन इस एरिया का होता रहता है। सो आप बर्नर या तो हटा दीजिए। अगर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है तो द बेस्ट इज वहां से बर्नर हटाइए। नहीं हटा सकते हैं तो एटलीस्ट उसके नीचे आप ब्लू कलर का सिलिकॉन मैट लगाइए या ब्लू टेप लगाइए सो दैट आप उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सके। सर अब तो ये मान के चलूंगा कि मैं 100% लोगों की प्रॉब्लम पूछने वाला हूँ आपसे। आज के टाइम में एडिक्शन प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चे स्मोक करने लगे हैं, ड्रग्स लेने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं, और एडिक्शन का मतलब मैं कह रहा हूँ वो छोड़ नहीं पा रहे, इलॉजिकल टाइम पर ये सब कंज्यूम कर रहे हैं। उनके लिए क्या रेमेडी फॉलो करें? देखिए, आपके कुछ जोन्स होते हैं जहां पे अगर ये चीजें पड़ी रहेंगी, मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कि कौन से जोन्स में अगर ये चीजें पड़ी रहेंगी तो आपके दिमाग में हमेशा यही घूमता रहेगा। जी। सेकंड बताऊंगा कि आपको कैसे इसको खत्म करना है। सो अगर आपके ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, बिकॉज ये मेरे रीसेंट केसेस हैं जहां पे ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में पूरा बार बना हुआ है। अब उनको खुशी के लिए क्या चाहिए? या तो आपको दारू चाहिए, मतलब आपको यही चीजें चाहिए आपको। अगर आपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अपना बार लगा दिया है तो आपको जब भी डिप्रेशन में जाओगे, जब भी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो ना, आप ड्रिंक्स शुरू कर दोगे आप। हाँ। सो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से अपना बार आपको हटाना ही पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपने अपने नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने अपने ड्रिंक्स लगा दिए तो नॉर्थ ईस्ट इज व्हाट? आपका दिमाग का एरिया। आपके दिमाग में हमेशा ही ड्रिंक्स चलती रहेंगी। आप हमेशा ही उनको पीने का सोचते रहोगे, आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा। बेस्ट इज साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जो चीज छोड़ना चाहते हो अपनी लाइफ से, वेदर इट्स ड्रग्स, वेदर इट्स ड्रिंक्स, आप साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में उस चीज को रख दो। आप देखोगे कि 5-10 दिन में ही आप उसको अपने आप उसको पीना ही खत्म कर दोगे, खुद ही छोड़ दोगे। इनफैक्ट मैं एक रीसेंट ड्रग केस था जहां पे द किड वाज एडिक्टेड। वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से होके आता था, वापस उसमें आ जाता था। उसका हमने जैसे ही साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में उसकी हमने ड्रग्स रखी, अपने आप उसका छूट गया। ओके। अगर हम बात करें, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मैं ये कहता हूँ इसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा लोगों को। बहुत सारी फीमेल्स को ना आज के टाइम में कंसीव की प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं, आईवीएफ भी करा रहे हैं। एक बार आईवीएफ फेल हो रहा है, 2 बार आईवीएफ फेल हो रहा है, लेकिन उनको सॉल्यूशन परमानेंट नहीं मिल पा रहा। उसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, जब भी अगर ये प्रॉब्लम होगी ना, इसमें 2 जगह पे प्रॉब्लम आएगी। एक आएगी साउथ वेस्ट, जो आपका पितरों का स्थान है। अगर साउथ वेस्ट में आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपकी वंश वृद्धि नहीं होगी, कि आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो सबसे पहले हम साउथ वेस्ट की बात करेंगे। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, उसके आसपास आप येलो टेप लगाइए। अगर साउथ वेस्ट में बर्नर है तो उसके आसपास आप येलो कलर का स्टोन रखिए, उसके नीचे आप येलो कलर का स्टोन रखिए। प्लस साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए आपका, बिल्कुल भी। और साउथ वेस्ट में आपने पितरों को स्थापित करिए। ठीक है, आपने एक बार बैलेंस कर लिया, उसके बाद पितरों को स्थापित करिए, आपकी वंश वृद्धि में वो हेल्प करेंगे। दूसरा जोन है आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आपका हंसी मजाक का जोन तो होता ही होता है, साथ में आपका रिप्रोडक्टिव का भी जोन होता है। सो आपको क्या करना है, अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में अगर कट है वहां पे ग्रीन कलर लगाइए। नहीं तो जो चीज आपको हेल्प करती है, जैसे आप प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स को आपको खाद अच्छी दें तो आप प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं। सो आप अपने ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में प्लांट रखिए। अच्छा, वहां पे अगर आप प्लांट रखने की जगह नहीं है, एक ग्रीन कलर के बाउल में आप खाद जो होती है ना, अच्छी क्वालिटी की खाद, वो रखिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी आपको असर करेगा। ओके। तो क्या वास्तु में इतना डेप्थ भी जा सकते हैं कि बहुत सारे मेरे नोन हैं या हमने केसेस देखे हैं कि उनको बेबी बॉय चाहिए, किसी को बेबी गर्ल चाहिए, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनकी ऐसी डिमांड्स रहती हैं कि हाँ 2 ऑलरेडी बेबी गर्ल हैं और एक बेबी बॉय हो जाए तो हमारा वंश आगे बढ़ेगा। इस टाइप के मेंटालिटी के भी लोग हैं। मैं गलत नहीं करा, उनकी सबका अपनी अपनी सोच है, विचारधारा है, लेकिन उनके लिए अगर कुछ रेमेडी आप बताना चाहें। सी ऑनेस्टली इस वाले केस में हम रेमेडी नहीं देते, क्योंकि जो ईश्वर दे रहा है उसको कृपा मान के आप आगे करिए। बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा जोन है जिसमें हम नहीं बढ़ते, क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जाइए। अगर कोई ऐसा चाह रहा है तो उसको बोलिए, आपको जो चीज आपको नेचर देना चाह रहा है
अगर आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं वही चीज आपको प्रॉब्लम होगी। और आजकल के टाइम में तो आप देखिए, लड़के इतने अपने पेरेंट्स के सगे नहीं होते जितनी लड़कियां होती हैं। ट्रू। क्योंकि शादी के बाद लड़के सबसे पहले बदलते हैं, लेकिन लड़कियां एक ऐसी हैं जो आपके मरते दम तक आपके साथ रहेंगी। और ये बात हम 2 लड़के बात कर रहे हैं आपस में। थैंक्स टू ऑल गर्ल्स जो हमारे पेरेंट्स का ध्यान रखती हैं। तो मालव सर, मुझे नहीं लगता कि कॉमन प्रॉब्लम्स में मैंने कुछ छोड़ा है, ठीक है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, दिमाग से रिलेटेड हो, रिप्रोडक्शन सिस्टम से रिलेटेड हो, सेक्स से रिलेटेड हो, हमने सब कुछ कवर किया। एंड थैंक्स टू यू कि आपने इतनी इजी तरीके से हर बीमारी का, हर हेल्थ इश्यूज का सॉल्यूशन दिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपने रेमेडीज बताई दे आर वेरी इजी, इसमें किसी का कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होना है। बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, अगर आप इस रील को या पॉडकास्ट को देख के इनका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो एंड आपकी प्रॉब्लम सीरियसली बहुत बड़ी है, तो आप प्लीज एक बार जरूर कंसल्ट करो, क्योंकि वीडियोस को फॉलो करके हो सकता है कि आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ लो लेकिन आपके घर में एक और नई प्रॉब्लम आ जाए। एग्जैक्टली। आप ब्लू टेप तो लगा दो अपनी टॉयलेट के बाहर, पता चला उस ब्लू टेप से कुछ अलग इम्पैक्ट आ जाए, तो वो भी हमें देखना पड़ता है, सर को, मालव सर को देखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एक कंसल्टेशन से हो सकता है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए बच जाए और कोई जान बच जाए, क्योंकि आज के टाइम में हम यूं ही अपनों को खो देते हैं, पता ही नहीं चलता। एंड जान से बढ़कर कुछ नहीं है। तो आप प्लीज, सभी लोग वास्तु कंसल्टेंट हैं, सर को 8 साल का एक्सपीरियंस है। एंड आई एम हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या वास्तु कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं, तो मालव सर इज इन फ्रंट ऑफ यू एज इफ नाउ। और सर पूरा पैन इंडिया प्लस आउट ऑफ कंट्री भी कंसल्ट करते हैं। तो अगर आप कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, दुबई कहीं से भी है तो कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में अगर आपको लगता है कि आपके घर की कोई बीमारी रह गई है, कोई हेल्थ इश्यूज रह गया, तो कमेंट सेक्शन में आइए, प्लीज हमें बताइए, हम आपको वहां आंसर करेंगे। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें। एंड स्क्रीन पर सर का नंबर लगातार आ रहा है, आप प्लीज सर से कांटेक्ट करें। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस। एंड जब मैं ये कहता हूं हमने पॉडकास्ट में कि आई हाईली रिकमेंडेड, तो मतलब आई एम हाईली, मैं रिकमेंड कर ही रहा हूं। अगर आपको मेरे पर थोड़ा बहुत भी ट्रस्ट है, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, हमारा वैसा कोई कोलैबोरेशन नहीं है कि आप कंसल्ट करेंगे तो मुझे कुछ फायदा हो रहा है। मैं बस ये जज करता हूँ कि हाँ, ही इज अ जेन्युइन और नॉट, शी इज अ जेन्युइन और नॉट। तो जेन्युइन पर्सन के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो प्लीज मेरी आखिरी में ये रिक्वेस्ट है। एंड थैंक्स टू मालव सर आप आए। जय श्री कृष्ण, थैंक्स अ लॉट जी। बिल्कुल। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। प्लीज ऐसे हम लोगों के साथ प्यार बनाते रहिए। फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। जय श्री कृष्ण।